हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग हब स्पॉट और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य। तो जैसा आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे हिस्ट्री 9th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो टॉपिक से हमें क्या समझता है? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं? जैसे लाइट का सोर्स सन है, सन से लाइट मिलता है हमें अर्थ पर। बट हिस्ट्री का सोर्सेज क्या है? हिस्ट्री के सोर्सेज मतलब अगर आपको कोई हिस्ट्री किसी चीज़ के बारे में आपको लिखना है, किसी की हिस्ट्री लिखनी है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको नॉलेज कैसे होगा? फर्स्ट, पहले के टाइम पे जो संत या फिर बहुत ही कम राइटर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, तो राइटर्स अपने बुक में लिखते थे अपने लैंग्वेजेस में उस पर्सन के बारे में, कोई रिनोन पर्सन के बारे में। तो बेसिकली पुराने टाइम पे वही हमारा सोर्स हुआ करता था। जो भी पर्सन लिखा, जो एक आदमी ने देखा वो लिखा, वो बताया। और दूसरा था या फिर वर्बली मैंने आपको बताया, सॉरी समझ लीजिए मेरे डैड ने मुझे बताया, तो मैंने अपने बच्चे को बताया, मेरे बच्चे ने अपने बच्चे को बताया। तो जनरेशन वाइज जनरेशन अगर वो हिस्ट्री या फिर किसी के बारे में वो बताते हैं हम, तो ऐसे हिस्ट्री मालूम चलती थी हमें। बट जैसे जैसे हमारे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हम जैसे जैसे धीरे धीरे मॉडर्न होते गए, बहुत सारे सोर्सेज आ गए। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे, हमारे कितने सारे सोर्सेज हैं जिससे हम पढ़कर किसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ओके, तो वी आर स्टार्टिंग विद आवर चैप्टर। टिल नाउ वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया। अभी तक हम लोग ने सिर्फ एंशिएंट एंड मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री ही पढ़ी थी। दिस ईयर वी विल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। अब हम लोग इस स्टैंडर्ड में जो पढ़ाई करने वाले हैं वो पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंट के बाद, मतलब 1947 के बाद की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। द सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री are different from those of ancient and medieval history. We can study history with the help of various sources, written sources, material sources, oral sources, sources in the audiovisual medium. In the modern period, we have taken note of various sources of regional, state, national, as well as international level. We can write history with the help of the sources. अब मैं आपको साफ साफ अगर बताने की कोशिश करूँ तो पुराने टाइम पे जो एक पर्सन लिखता था या फिर कोई बताता था, तभी वो हिस्ट्री हम लिख पाते थे किसी के बारे में। पुराने टाइम, एंशिएंट और मिडिवल टाइम का हिस्ट्री जो है वो हम कंफर्म नहीं बोल सकते दैट इज़ कि वो हुआ था। बट मॉडर्न जो इंडिया था, दैट इज़ मॉडर्न पीरियड था, दैट इज़ पोस्ट इंडिपेंडेंट। तो हम और मॉडर्न हो गए क्योंकि हमें एज अ फ्री कंट्री घोषित किया गया था आफ्टर 1947, एंड वी वर एबल टू प्रिंट न्यूज़पेपर्स टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो हम न्यूज़पेपर प्रिंट कर सकते थे उस टाइम। जब ब्रिटिशर्स का राज था उस टाइम पे सिर्फ ब्रिटिशर्स जो चाहते थे वही न्यूज़पेपर में डाल सकते थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस तो कंट्री हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन हम न्यूज़पेपर में प्रिंट कर सकते थे। 1947 के बाद बहुत सारे सोर्सेज, रिटन सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज मतलब हमें जैसे कि मटेरियल्स को कोई ऑब्जेक्ट मिल गया, उससे रिलेटेड हम कंपेयर करके सोच के लिखते थे। बट पुराने टाइम पे ऐसा नहीं था, हमें फ्रीडम नहीं थी। बट 1947 के बाद हमें फ्रीडम था। इसकी वजह से हम 1947 के बाद जितने भी इवेंट्स हुए थे, बड़े बड़े इवेंट्स, उसको हम अभी तक अपनी हिस्ट्री में, जो बड़े बड़े लाइब्रेरीज़ हैं उसमें अभी तक वो उससे रिलेटेड जो भी इवेंट से रिलेटेड जो भी एक्शन लिया गया था उससे रिलेटेड सब डॉक्यूमेंट्स एंड उसके बारे में जो अदर उस टाइम के ऑथर्स ने लिखा था वो अभी तक प्रिजर्व किया गया है। उसे हम आर्चीव्स बोलते हैं, जिधर पे ये पुराने डॉक्यूमेंट्स या फिर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जहाँ पुराने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो थे वो सबको हम लोग ने
बड़े बड़े म्यूज़ियम्स में सेव किया, जिसको हम आर्चिव्स कहते थे। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सोर्सेस, रिटन सोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। रिटन सोर्सेस, द फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द रिटन सोर्सेज। फॉलोइंग सोर्सेज न्यूज़पेपर रिटन सोर्स है जो हम देखते हैं। पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स मतलब जैसे कि कुछ न्यूज़ मैगजीन्स रहती हैं, कुछ कंपनीज़ जो रहती हैं वो वीकली, मंथली और क्वार्टरली अपना मैगजीन्स जो भी, जैसे कि समझ लीजिए आज जनवरी का 1 डेट है, ओके, जनवरी 1 है, तो आफ्टर 3 मंथ्स और 4 मंथ और 1 वीक वो हफ्ते या फिर वो मंथ में जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए रहेंगे उसके बारे में आपको एक साथ उस पीरियोडिकल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, उस हफ्ते या फिर उस पीरियड में जितने भी इवेंट्स हुए रहेंगे। अंडरस्टूड। सेकंड, डायरीज़ तो आप जानते हैं, हर पर्सन को अपनी अपनी डायरीज़ लिखने की ख्वाहिश होती है। जैसे कि मैं लिखता हूँ पर्सनली, कभी कभी कोशिश करता हूँ लिखने की। और उसके बाद जैसे कि महात्मा गांधी, इन लोग ने खुद की एक डायरी लिखी थी जिसमें वो रेगुलर एक्टिविटीज़ या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो लिखा करते थे। बहुत बड़े बड़े रिनोन्ड पर्सन जो थे वो अपने बारे में लिखा करते थे, उनसे रिलेटेड या फिर उस नेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें वो डायरी में। तो जब वो ऑफ हुए, एडिट हुए, तो उनकी डायरी जब देखी गई तो उसमें कुछ ऐसे सच मालूम चले थे, मतलब ऐसे सच मालूम चलते जो और सबको नहीं मालूम, क्योंकि उसने अपने पर्सनल डायरी में लिखा रहता है वो सब। तो डायरीज़ वो भी एक सोर्स हुआ। रेफरेंस बुक, आप रेफ़र कर रहे हो किसी बुक को, तो वो भी हो गया। करस्पॉन्डेंस, अब आप बताइए मुझे करस्पॉन्डेंस क्या होता है। आप हमें कमेंट कीजिए कि करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, ओके। और अगर आपको नहीं मालूम चलता तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है। सब मैं ही बताऊंगा थोड़ी, आप भी तो थोड़ा कोशिश कीजिए, देखते हैं आपके ब्रेन में कितना पावर है। डॉक्यूमेंट इन द आर्चिव्स। अब डॉक्यूमेंट आर्चिव्स मतलब बड़े बड़े म्यूज़ियम्स में एक अलग सेक्शन बनाया गया है डॉक्यूमेंट्स का, उसे हम आर्चिव्स बोलते हैं, जिधर पे पुराने बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्टोर किए जाते हैं, ओके। गवर्नमेंट गैजेट्स, अब गवर्नमेंट गैजेट्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट गैजेट्स मतलब वो गैजेट्स जिसे गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला रहता है। अब इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको करस्पॉन्डेंस और गवर्नमेंट गैजेट्स का मतलब मुझे कमेंट करना है, ओके। पोस्टेज स्टैम्प, अब पुराने टाइम पे जो भी फेमस व्यक्ति हुआ करता था उसके हम पोस्टेज स्टैम्प बनाते थे। देखिए पहले जब हमारा ये पोस्ट बॉक्स हुआ करता था, रेड कलर का बॉक्स हुआ करता था रोड के कॉर्नर पे, तो हम लोग एक लेटर डालते थे अगर आपको कहीं पे भेजना होता था। तो जब आप लेटर डालते थे उस टाइम पे आपको एक स्टैम्प दिया जाता था, उस स्टैम्प को आप उस पर लगाएंगे और जिस एरिया में आपको भेजना है, तो अलग अलग व्यक्ति की जिस टाइम पे उसकी वो फेमस थे उस टाइम पे उनका पोस्टेज स्टैम्प बनाया जाता था, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया मतलब वो बुक जिसमें किसी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, किसी भी एनिमल, पर्सन, थिंग या फिर कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ की इंसाइक्लोपीडिया हो सकती है जिसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है, ओके। डू यू नो, क्या आप जानते थे द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड आर कॉल्ड आर्चिव्स। देखो मैंने आपको बताया था, द मेन ऑफिस ऑफ नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया इज़ एट न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली में हमारे इंडिया का नेशनल आर्चिव है जिधर पे पुराने डॉक्यूमेंट स्टोर है। इट इज़ द लार्जेस्ट अमॉन्ग द आर्चिव्स इन एशिया। पूरे इंडिया में इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्चिव्स वेयर डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड। कितनी प्राउड की बात है, हमारे इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट आर्चिव्स हैं, ओके। तो इसी बात पे आप हमारे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए और लाइक भी करिएगा। Just as newspapers are considered the fourth pillar of democracy in the modern period, they are also the major medium of information, okay। तो डेमोक्रेसी
प्रोवाइड करने के लिए हम में 4 पिलर्स में से एक पिलर था हमारा न्यूज़पेपर। किस लिए? न्यूज़पेपर में हमें बहुत ही एक्यूरेट और बहुत इम्पॉर्टेंट खबरें, एक फ्यू बुकलेट, अब न्यूज़पेपर मतलब उसमें 5 से 10 पेजेस रहेंगे, उसे हम बुकलेट ही बोल सकते हैं, बट उसमें एक 10 से पेज के बुकलेट में वी कैन गेट इंटरनेशनल, नेशनल एंड इवन स्टेट न्यूज़ इन जस्ट 5 to 10 पेजेस। मतलब कितना ही अच्छा डिस्कवरी था जिसने भी किया था ये न्यूज़पेपर का, कि हमें 5 से 10 पेजेस में we can get information of every place, very important news in every place of India or any other country. If we consider the period from 1961 to 2000, we see that in the beginning there was no alternative of प्रिंट मीडिया, स्पेशली न्यूज़पेपर। तो पहले के टाइम पे, दैट इज़ 1961 to 2000 और 1961 के बीच में जो पीरियड था, उस पीरियड में हम लोग जो न्यूज़पेपर प्रिंट करते थे वो हमें उस टाइम पे हमारे पास मशीन अवेलेबल नहीं थी। मतलब वो हम हाथ से प्रिंट करते थे। हाथ से मतलब कि अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो इंटरनेट पे जब आप सर्च मारोगे द ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस, तो उसमें आपको एक बड़ा सा मशीन मिलेगा जिसमें एक आदमी बैठा रहेगा, ऐसा कुछ टाइप करेगा, उसके बाद साइड करेगा, टाइप करेगा, साइड करेगा, तो उसमें बहुत टाइम लगता था। आफ्टर 2000 हम लोग को ये प्रिंटिंग मशीन मिला था, प्रिंटिंग मशीन इन्वेंट हुआ था, और हमारे इंडिया में 2000 के बाद उसको यूज़ किया जाता था। विथ लिबरेशन एंड widespread use of internet in India, an alternative for print media becomes available, yet the print media still continue to be powerful. अब आज के टाइम पे इंडिया में देखा जाए तो ऑलमोस्ट सबके पास स्मार्टफोन है तो इंटरनेट तो ज़रूर होगा। आप स्मार्टफोन लिए हो तो क्या आप स्मार्टफोन में अगर बैलेंस नहीं भराओगे तो आप स्मार्ट रहोगे? नहीं, आपके फ़ोन में या फिर सबके फ़ोन में इंटरनेट रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो अगर आप अभी कुछ सर्च मारते हो किसी के बारे में भी, गूगल आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो गूगल और इंटरनेट एक सोर्स है हिस्ट्री का। इवन इंटरनेट इज़ कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज हमें इंफॉर्मेशन जो हिस्ट्री के, अगर किसी के बारे में भी जानना है हमें, तो हम जस्ट गूगल पे टाइप करें उस पर्सन का नाम, हमें उसकी पूरी विकीपीडिया मिल जाती है, उसका जन्म, उसके मम्मी, उसके पापा, उसके कितने भाई थे, उसकी कितनी बहन, शादी कब हुई थी, बच्चे कितने थे, सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप यही सोचिए पहले के टाइम पे होता तो क्या होता, कितना टाइम लगता हमें किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने। पहले अपने जासूस इन्वेस्टिगेशन कराओ, वो कराओ, स्पाइस भेजो। तो पहले के टाइम से कंपेयर किया जाए अब का टाइम, तो अब के टाइम पे इंटरनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल, वी कैन से दैट इंटरनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल मीडियम ऑफ न्यूज़, मीडिया ऑफ न्यूज़। बट अभी भी के टाइम पे भी न्यूज़पेपर को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। अगर न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ छपा है तो पीपल कंसिडर दैट वो न्यूज़ सही ही है। बट कभी केसेस में, किसी केसेस में ऐसा नहीं होता। वो भी जो न्यूज़पेपर प्रिंट करता है वो भी एक इंसान ही है, तो गलतियाँ होती ही हैं। न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर के बारे में अभी तो हम लोग ने अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। न्यूज़पेपर और PTI, दैट इज़ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने माँ बाप और अपने गुरु का नाम रोशन कीजिए। तो बच्चों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।